हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो हियर इज मी मिनाहिल और आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रही हूँ सबसे पहले देख लेते हैं उसका टाइटल। और वीडियो का टाइटल है वीडियो का टाइटल है मैसिव अटैक इन पाकिस्तान बलोचिस्तान ओवर 22 डेड व्हाई ओनली पंजाबीज वर टारगेटेड। और इनके चैनल का नेम है वर्ल्ड अफेयर्स। सो आज मैं इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रही हूँ। लिंक और टाइटल एज यूजुअल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान में एक बार फिर से वायलेंस हुआ है और इस बार वायलेंस जो है वो बलोचिस्तान प्रोविंस के अंदर में हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले की ही घटना है जब मैंने आपको बताया था कि कुछ बैंडिट्स ने पाकिस्तानी पुलिस को टारगेट किया है, 11 से ज्यादा पुलिस वाले वहां पर मारे गए। उसके बाद इस बार जो वायलेंस हुआ है ये नॉर्मल लोगों पर, आम सिविलियंस के ऊपर ये वायलेंस हुआ है और ये बलोचिस्तान प्रोविंस के अंदर में हुआ है। अब बलोचिस्तान की समस्या जो है वो आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि वहां के लोगों में डिसकंटेंट है बहुत सारी चीजों को लेकर के। गवर्नमेंट से काफी इशूज रहते हैं उनके, आर्मी से काफी इशूज रहते हैं उनके, और इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग गायब हुए। उसके बाद एक बागजेती मतलब बलोचिस्तान याद जेती कमेटी बनाई गई और उस बलोचिस्तान याद जेती कमेटी जिसको BYC कहते हैं, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट जो है वो पिछले 2-3 महीनों से कर रहे हैं। और इसीलिए ग्वादर का एयरपोर्ट का भी जो काम था वो रुक गया। वहां पर इनॉग्रेशन होना था, वो इनॉग्रेशन भी नहीं हो पाया। इस वजह से बलोचिस्तान एक थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड प्रोविंस तो है ही, ये तो बिल्कुल तय बात है। और वहां पर ये डिस्टर्बेंस पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा चल रही है। तो वहीं पर इस बार फिर से वायलेंस हुआ है। बलोचिस्तान के मूसा खाइल जो एरिया है, मूसा खाइल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये वायलेंस हुआ है। और इस बार वायलेंस कैसे किया गया है, कुछ गनमैन आए और उन्होंने जाकर के हाईवेज पर जो व्हीकल्स थी जो कि पंजाब की तरफ से बलूचिस्तान में घुस रही थी उनको रोकना शुरू कर दिया। और उन व्हीकल्स को रोक करके लोग, उनमें कौन लोग बैठे हुए हैं, उनकी एथनिसिटी क्या है, उनको चेक किया गया और पंजाबी एथनिसिटी के लोगों को इसमें टारगेट कर दिया गया। और ऐसे करते करते 22 लोगों को मार दिया गया इसमें। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो पंजाब से बलूचिस्तान की तरफ गाड़ियां जा रही थी, खासतौर से उन गाड़ियों को रोका गया है। अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि किन गाड़ियों को रोका गया, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि उन गाड़ियों को खासतौर से रोका गया है जिनके नंबर जो है वो पंजाब के नंबर थे या बाहर के नंबर थे। उन गाड़ियों को ज्यादातर रोका गया है और उनको रोक करके जो लोग उसमें बैठे हुए थे पहले उनको बाकायदे चेक किया गया कि इनकी एथनिसिटी क्या है। और एथनिसिटी चेक करने के बाद सिर्फ पंजाबीज को टारगेट किया गया। अगर पश्तून है छोड़ दिया गया, हजारा से छोड़ दिया गया, बलोच है तो वो तो लोकली से उधर के तो उनको छोड़ दिया गया, लेकिन सिर्फ पंजाबीज को पकड़ करके वहां पर टारगेट किया गया। मैं आपको इशू समझाता हूं कि पंजाबीज को ही क्यों टारगेट किया गया है। ज्यादातर जो टारगेटेड लोग हैं जिनको मारा गया है वो पंजाबी लेबरर्स थे जो कि बलूचिस्तान में अलग अलग साइट्स पर काम करने जा रहे थे या काम कर रहे थे या बलूचिस्तान में रह रहे थे, उनको ही टारगेट किया गया है। अब ये जो टारगेट चल रहा है पंजाबीज का बलूचिस्तान के अंदर में, ये कोई ऐसा अभी कोई नया इंसिडेंट नहीं हो गया है। ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। अगर आप देखोगे पिछले जाकर के चेक करोगे, आपको कोई जानने वाला अगर पाकिस्तान में होगा या आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की थोड़ी सी भी समझ होगी तो आपको ये पता होगा कि बलूचिस्तान में ये बहुत सीरियस डिसकंटेंट है लोगों को पंजाबी से, और उस डिसकंटेंट की वजह से उनको टारगेट किया जाता है अलग अलग जगहों पर। आर्मी के भी जवान इवन उनको भी टारगेट कई बार कर दिया जाता है क्योंकि वो पंजाबीज होते हैं, अगर उनकी एथनिसिटी होती है तो। अभी मैं आपको इस डिसकंटेंट का बहुत बड़ा कारण है, बहुत डीप रूटेड कारण है, उसको समझाने की कोशिश करता हूं। अब यहाँ पर जो ये पूरी घटना हुई है, अब इसका क्लेम अभी तक किसी ने नहीं लिया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये बलोच लिबरेशन आर्मी के अलावा इतना बड़ा अटैक करना किसी और का काम हो ही नहीं सकता है। बिकॉज बलोच लिबरेशन आर्मी जो इस टाइम पर बलोचिस्तान का डिमांड करती है और उसके लिए बहुत 300 से भी ज्यादा अटैक्स बलूचिस्तान के अलग अलग जगहों पर कर चुकी है, पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट कर चुकी है, पाकिस्तानी पुलिस को टारगेट कर चुकी है। तो ये काम सिर्फ बलूच लिबरेशन आर्मी का ही हो सकता है और किसी का ये काम नहीं हो सकता है। तो उनका ही नाम इसमें सामने आ रहा है कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया हुआ है। अब आते हैं अपने मेन कारण पे कि पाकिस्तान में बलोच लोगों को क्या दिक्कत है पंजाबी से। अब देखिए, अगर आप इसके 2 प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली प्रॉब्लम्स तो बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है, वो 1948 से ही चली आ रही है। अब देखिए, बलोच लोगों को नॉर्मली डिसकंटेंट तो है, उनको ये है कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमारे यहाँ से जा रहे हैं, गैस हमारे यहाँ से निकाल रहे हैं, सब कुछ हमारे यहाँ पर हो रहा है। सीपेक का सबसे इंपॉर्टेंट साइट हम है, ग्वादर हमारे यहाँ पर है। फिर भी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो सारे इशूज हैं, वो बलोचिस्तान के लोगों को झेलने पड़ते हैं। बलोचिस्तान पूरे पाकिस्तान का सबसे पुअरेस्ट प्रोविंस है। किसी तरीके की कोई सुविधा पाकिस्तान की सरकार बलोच लोगों को नहीं देती है। उनको वो रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। इस तरीके से लोगों में काफी डिसकंटेंट है और ये आज से नहीं 1948 से डिसकंटेंट है। और इसकी वजह से बहुत बार प्रोटेस्ट होते हैं, कई बार कई वायलेंट प्रोटेस्ट हो जाते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट तो समझ लो आप बलूचिस्तान में हमेशा ही चलते रहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि बलोच लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ से सारे रिसोर्सेस, और ऐसा है भी, आप देखोगे भी आपको आगे समझ में आएगा कि यहाँ बलूचिस्तान से सारे रिसोर्सेस को लोग पूलिंग करके पंजाब में ले जाकर के खर्च करते हैं। और पंजाब देखो कितना लैविश स्टेट है, वहीं बलूचिस्तान का ये स्थिति है। अब अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जानते होगे तो पाकिस्तान में मैक्सिमम जितने भी पीएम आए हैं आज तक सारे पंजाब से निकल करके आए हैं। आप शहबाज शरीफ की बात करिए, पंजाबी थे, पंजाब के हैं रहने वाले। नवाज शरीफ की बात करिए, पंजाब के हैं रहने वाले। इमरान खान की बात करिए, पंजाब के हैं रहने वाले। उसके अलावा सिंध की बेनज़ीर भुट्टो रही हैं, उनके फादर जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी सिंध के रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन की बात करिए, वही पंजाब से आते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर पंजाबीज का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो पंजाब में रहते हैं, और पीएम भी कई बार वो लोग बने हैं। तो ये जनरल सी बात है कि जो जहां का पर्सन रहता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उस एरिया को देता है, वहां पर ज्यादा डेवलपमेंट करवाता है। तो बहुत बहुत आम सी बात है। किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स में आप चले जाइए, भारत में आ जाइए, भारत में आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आप देखिए जब मायावती जी का टाइम था, जब वो सीएम बनी थी, तो उन्होंने मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट जो है वो अम्बेडकर नगर जहां से वो आती थी वहां पर करवाया था।
उसके बाद अखिलेश यादव जी आए। अखिलेश यादव जी जब सीएम बने या उनकी फैमिली से मुलायम सिंह यादव जी जब भी सीएम रहे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने मोस्टली जो डेवलपमेंट सफाई, एक बहुत छोटा गांव है, सफाई से वो आते थे, उनका गांव था, उन्होंने मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट सफाई में करवाया। वो छोटा गांव के हिसाब से बहुत डेवलप्ड है, अपना हवाई अड्डा है वहां पर, तो इस तरीके की डेवलपमेंट लोगों ने करवाई। अब सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर सीएम बने हैं, तो उन्होंने, क्योंकि वो गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर के मठ के वो मठाधीश महंत भी हैं, तो वहाँ गोरखपुर के अराउंड आपको काफी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, काफी कार्य जो है वो चल रहा है वहां पर। तो इस तरीके से जनरल ह्यूमन बायस होता है, जहां से पर्सन होता है वहां उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। तो ठीक वही पंजाब का भी हाल है, क्योंकि पंजाब से इतने बड़े लेवल पर पीएम निकल करके, आप सोचिए एक ही स्टेट से 5, 6, 7 पीएम निकल करके आ जाएं, तो ऑब्वियसली बात है वो स्टेट बहुत लविश होगा, वहां पर ज्यादा डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान के बाकी प्रोविंसेस के हिसाब से। तो बलोच लोगों को इस एक तो ये डिसकंटेंट जो है वो हमेशा से रहा है कि हमें साइडलाइन किया गया है, और कहीं ना कहीं एक बायस है सारे प्रधानमंत्रियों का, सारी गवर्नमेंट्स का पंजाबी लोगों की तरफ। तो एक तो वो हेट्रेड। दूसरी चीज जो है, अब देखो कोयटा जो शहर है, सपोज एग्जांपल कोयटा का हम लेते हैं, और ये बलूचिस्तान, मतलब बलूचिस्तान में हर एक जगह का हाल है, जो भी शहर टाइप एरियाज हैं, तो कोयटा में अलग अलग एरियाज डिवाइडेड है एथनिसिटी के हिसाब से। जैसे हजारास जो है वो एक एरिया में रहते हैं, पश्तून रहते हैं, पश्तून अपना एक एरिया में रहते हैं, बलोच लोग हैं, बलोच अपने एक एरिया में रहते हैं। इस तरीके से एरियाज डिवाइडेड है, और बिना काम के कोई एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जाता है। ऐसा कोयटा का माहौल है, काफी सीरियस माहौल है। तो अगर आप कोयटा में कहीं जाना चाहोगे, जो देखने लायक जगह है ढंग की, तो कोयटा कैंट है, कहा जाता है ऐसा कि कोयटा कैंट जगह ऐसी देखने लायक है। लेकिन वहां पर आपको जाने के लिए समझ लो जैसे आप इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, इतनी सिक्योरिटी होती है वहां पर, इतना चेक होता है। और पाकिस्तान की आर्मी वहां पर है सिक्योरिटी में। पाकिस्तान की आर्मी बहुत जबरदस्त तरीके से, इल मैनर्ड तरीके से लोगों से ट्रीट करती है, बलोच लोगों से। और क्योंकि पाकिस्तान के जितनी रेजिमेंट्स वहां पर तैनात हैं बलूचिस्तान के अंदर में, उसमें मोस्ट ऑफ द जो जवान हैं वो सारे पंजाबी जवान हैं। और कहा जाता है कि जो पंजाबी जवान हैं ये बहुत गलत तरीके से लोगों को मिसट्रीट करते हैं, हाईली करप्ट हैं, पैसा लेते हैं, और एकदम मतलब नॉर्मल पुलिसिंग बिहेवियर है इनका, आर्मी बिहेवियर नहीं है बिल्कुल। नॉर्मल जैसे पुलिस का बिहेवियर होता है पाकिस्तान की, वैसा बिहेव करते हैं ये लोग, और बहुत बुरी तरीके से बलोच लोगों से ट्रीट करते हैं। तो अब उनको इस चीज का डिस्कंटेंट है। एक तो हमारी धरती पे तुम आए हो, हमारा स्टेट है, तुम बाहर के रहने वाले हो पाकिस्तानी आर्मी के, और तुम पंजाब के रहने वाले हो, इसलिए उस हेट्रेड के लिए तुम बलोच लोगों को मिसट्रीट करते हो, ऐसा लोगों का मानना है। और इसीलिए पंजाबी से एक अलग लेवल का हेट्रेड है बलूचिस्तान में जो देखने को मिलता है, और ये बहुत सालों से पनपता चला रहा है। अब जो ये बातें मैं बता रहा हूँ ये लिमिटेड लोगों पर लागू होते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि मतलब सब पे ये 100 के 100% ये बिल्कुल तय है बात। अब ये जनरल डिस्कंटेंट है लोगों में, और 70-80% ये बात है, मतलब बलोच लोगों में प्रॉब्लम्स है पंजाबी से, पंजाबी लोगों को प्रॉब्लम है बलोच लोगों से, क्योंकि वायलेंस वो करते हैं। तो बहुत सारे लोग आप देखोगे जो पंजाबी बलोचिस्तान में काम कर रहे थे, स्कूल्स में काम कर रहे थे, टीचर थे, अलग अलग साइट्स पर काम कर रहे थे, वो छोड़ करके बहुत सारा पंजाबी लेबर जो है वो बलोचिस्तान में काम करता है, क्योंकि सीपे का काम चल रहा है, अलग अलग साइट्स वहाँ पर बनी हुई हैं, तो वो लोग छोड़ करके वापस पंजाब जाने लगे, तो डिस्प्लेस भी होना शुरू हो गए थे इसी वायलेंस को लेकर के। अब एक बार फिर से ये वायलेंस पंजाबी लोगों पर बलोचिस्तान में हुआ है। तो आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। एक्चुअल जो इशू है पंजाबी और बलोच लोगों का पाकिस्तान में, वो पॉलिटिक्स भी समझ में आ गई होगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए अनअकैडमी ने अभी अपना बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। जो अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी के, उसमें 50% तक ऑफ करके उस प्राइस को सिर्फ और सिर्फ 24,999 का कर दिया है। और अगर आप इस ऑफर में इस कोर्स को यानी कि यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करते हैं, तो आपके पास एक और चीज मिलेगी आपको कि आप 6 महीने तक अपने कोर्स को फ्री में एक्सटेंड भी करवा सकते हैं आगे चल करके। तो ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपको अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पर ही मिल सकता है। यूपीएससी सीएससी का जो सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, उसमें इंडिया की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। सिर्फ 24,999 के प्राइस में आपका जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सारा कुछ इंक्लूडेड है। मेंस के जितनी भी टेस्ट यहाँ पर होंगे सबका इवैल्यूएशन आपको मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी, और ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 24,999 के प्राइस में मिलेंगी। तो अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस में कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ऑफर है 50% ऑफ का, ये सिर्फ और सिर्फ 28 अगस्त तक ही वैलिड है, मतलब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं इस ऑफर को अवेल करने के लिए। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो इसको जल्दी से अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट में भी हमने लिंक इसका पिन कर दिया है। तो आई होप आपको सारी इस आज की वीडियो के बारे में समझ में आ गया होगा, आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सो वीडियो मैंने वॉच की, और जहाँ तक मैसिव अटैक की बात है, और इसको मैं मतलब बहुत मुझे शदीद टाइप का दुख हुआ है ये देखकर कि एक ही मुल्क में रहते हुए आप एक ही कंट्री के सब लोग हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर अटैक करना ये बिल्कुल गलत है, और बिल्कुल भी किसी तौर पर भी डाइजेस्ट के काबिल नहीं है। सो दूसरा अगर मैं बात करूँ, मैं इनकी बात से 100% अग्री करती हूँ कि बलूचिस्तान के लोगों में या बलूचिस्तान में आप ये लगा लो कि बहुत इस टाइप का माहौल है, बहुत कंजस्टेड टाइप का, या वहाँ पर अटैक्स वगैरह हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि फ़लाँ जगह पर अटैक हो गया, या वहाँ पर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए भी 100 बार सोचते हैं। ये भी है वहाँ पर माइनर अटैक्स भी जैसे मतलब उनके होते रहते हैं, सिविलियंस के भी आपस में। तो बलूचिस्तान इस टाइप का एरिया है। दूसरी बात, अगर मैसिव अटैक की बात कीजिए, उसकी बैक पर क्या सरकमस्टांसिस थे, उसमें जाने से पहले मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगी, मैं इनकी इस बात से भी अग्री करती हूँ कि जैसे उन्होंने बोला कि जिस जगह की हुकूमत होती है, जिस सूबे की, वो वहाँ पर ज़्यादा जो है ना वो
सुविधाएं लेकर आती है। ये 100% ट्रू बात है। जैसे अभी हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो पंजाब की है, तो पंजाब में उन्होंने बिजली भी सस्ती करना शुरू कर दी है। दूसरा, उन्होंने काफ़ी सारी वहाँ पर जो है ना आप ये कह लो कि प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी जगह उन्होंने बेहतरियाँ की हैं। अगर वहाँ की आप रोड्स की बात कर लो या वहाँ की आप ट्रैफिक कंट्रोलिंग की बात कर लो, वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह इस तरह की काफ़ी उन्होंने सहूलतें जो हैं वो दी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। तो इसी वजह से दूसरे प्रोविंसेस में भी फिर ये बात आती है। जैसे भी हम लोगों ने कुछ अर्सा पहले देखा कि कश्मीर के लोग भी आवाज़ उठाना शुरू हो गए थे कि भाई यहाँ से हर चीज़ जाती है, गैस यहाँ से जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर इतनी महंगी है। तो बिजली भी वहाँ पर पंजाब में सस्ती की गई है। इसी तरह से बलूचिस्तान के लोगों में भी ये चीज़ आई होगी। और ये ऐसा भी होता है कि आप दूसरे लोगों को देखते हो ना वो काम करते हुए, तो अगर उनको वो चीज़ मिल जाती है तो आप भी फिर उन्हीं के पीछे लग जाते हो। जैसे कश्मीर के लोगों ने आवाज़ उठाई, उनको उनका हक मिला, तो फिर बलूचिस्तान के लोगों ने भी ये सोचा होगा कि यार हमें भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि पीसफुली आवाज़ अपनी उठाओ, जैसे उन्होंने प्रोटेस्ट किया या जो भी अपने हक के लिए किया उस तरीके से आप लोग आवाज़ उठाओ, ना कि मतलब इस तरह से अटैक्स करके या एक दूसरे की जान लेकर। इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। पीसफुली जो है वो प्रोटेस्ट करने का या पीसफुली आप अपनी बात रखने का हर किसी को हक है। तो बहरहाल जो भी अटैक है इसको तो मैं कंडेम करती हूँ। बेगुनाह लोगों की जो जान गई ये बहुत गलत बात है। दूसरा ये कि हर जगह पर एक गवर्नमेंट की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि अगर आपको वोट हर जगह से मिल रहे हैं ना, अगर आप जब आते हो अपने इक़्तिदार में आते हो, अगर आपको सब लोग सपोर्ट अगर आप लोगों को किया, तो आपका भी ये काम बनता है कि हर जगह को इक्वली आप लोग जो वो सुविधाएं दो, इक्वली ट्रीट करो हर जगह पर। यही एक हुक्मरान की जिम्मेदारी होती है। सो एंड पे ये कहूँगी कि जो भी हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात भी जल्द अज जल्द ठीक होंगे, लेकिन उसके लिए बेस्ट हुक्मरान की ज़रूरत है। सो ये था मेरा रिएक्शन। होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।